हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं चंदन सर स्वागत करता हूं बच्चों आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल वीएसआर अड्डा में। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप सबों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं एज प्रॉब्लम्स और एज प्रॉब्लम्स बिल्कुल समाप्त हो चुका है, लेकिन हम लोग एक या दो क्लास मिसलेनियस लेकर आए हैं, जिसमें कल मैंने एक मिसलेनियस की वीडियो बनाई थी और आज फिर से मैं मिसलेनियस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिससे आप सबों को एज का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिलेगा। कहने का तात्पर्य हुआ कि अगर कुछ बढ़िया क्वेश्चंस आपको आएगा तो जो मुश्किलें आती है वो मुश्किलें नहीं आएगी और आपको लगेगा कि हम अच्छे सवालों को भी कर पा रहे हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम फटाफट से इस क्लास का प्रारंभ करते हैं और एक एक करके नई नई जो क्वेश्चंस है मिसलेनियस के वो करने हैं का प्रयास करते हैं। चलिए आते हैं हमारे पहले क्वेश्चंस की ओर। क्या है ए और बी की वर्तमान आयु का योग? क्या कहता है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए प्लस बी। योग बोलेगा तो ए प्लस बी। ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग उनकी आयु के अंतर का 9 गुना हो जाएगा। दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु क्या है? अब देखिए यहां पर हमको एक रेशियो पहले से गिवन है, इसको दूसरे रेशियो में चेंज करना होगा और उसके बाद फिर गैपिंग सेम करना होगा। तो बारी बारी से हम क्या करेंगे, पहले एक सिंगल रेशियो ए प्लस बी है एक तरफ और ए माइनस बी है दूसरी तरफ। अब यहां से ए प्लस बी का वैल्यू क्या है, योग जो है उनके अंतर का 7 गुना, यानी ये 1 है तो ये 7 होगा और ये कुछ नहीं बोला है तो प्रेजेंट में है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, 5 वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग उनके आयु के अंतर का 9 गुना, ये 1 होगा तो ये 9 होगा। और आपने पढ़ा होगा कि जब a प्लस बी मालूम हो x और a माइनस बी मालूम हो y, तो पहला निकालना होता है तो जोड़ करके 2 से डिवाइड होता है और दूसरा निकालना होता है तो घटाकर 2 से डिवाइड होता है। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, आसानी से इसे a और b में चेंज कर लेंगे। योग मालूम है, अंतर मालूम है, तो 7 1 8/2 यानी 4 आ गया। 7 में से 1 चला गया 6/2 यानी 3 आ गया और ये प्रेजेंट में चला गया। आगे कहता है 9 1 10/2 यानी 5 हो गया और 9 में से 1 गया 8/2 यानी 4 हो गया और ये हो गया 5 वर्ष पश्चात। और सबसे पहले आपको ये पता चल गया होगा कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है और 5 वर्ष पश्चात 5:4 है। तो बच्चों मेरे को पता है कि अगर गैपिंग सेम हो तो गैपिंग सेम है। 4 से 5 हो गया 1 हो गया बढ़ा और 3 से 4 हो गया 1 बढ़ा, यानी अगर गैपिंग सेम होता है तो मुझे सीपीआर लगाने की कोई क्वेरी नहीं होती है। तो पहले ये चेक कर लो कि क्या गैपिंग सेम है, तो बिल्कुल इस क्वेश्चन में गैपिंग सेम है तो बड़े प्यार से हम गैपिंग सेम लगा करके बनाते, लेकिन यहाँ गैपिंग सेम है तो डायरेक्ट हम देखेंगे। किताब कहा कितना आगे बढ़ा, तो प्रत्येक 5 बढ़ा। 5 की वैल्यू कितने के बराबर है, 1 बढ़ा, उसके बराबर है। और कहा क्या निकालिए, दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु क्या है। तो बड़ा कौन होगा, ए 4 वर्ष का है बी 3 वर्ष का, यानी बड़ा 4 वाला होगा। सो ए की आयु जो बड़ा है वो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, यानी 20 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो आप देखोगे कि चाहे क्वेश्चन कितने भी लेवल का हो, आप अगर अच्छे ढंग से समझोगे तो बनेगा और ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क करना है। कॉन्सेप्ट अगर बेहतरीन है तो सवाल कितना भी मूवमेंट लेगा आप आसानी से कर पाओगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसा टाइप आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा, प्रैक्टिस में भी मैंने देखा था, टाइप में भी मैंने पढ़ा है, लेकिन ये थोड़ा बढ़िया सवाल है इसलिए बार बार मैं ला रहा हूं। 8 वर्षों के बाद ए की आयु 3 वर्ष पहले बी की आयु का 3 गुना होगी। तो एक चला गया है 8 वर्ष बाद, इसके मथे पे लिखेंगे 8 वर्ष बाद, और बी चला गया है 3 वर्ष पहले, यानी ऐसा भी हो सकता है कि एक का टाइम दूसरा हो दूसरे का टाइम दूसरा हो। 8 वर्ष बाद ए की आयु 3 वर्ष पहले बी की आयु का 3 गुना होगी, यानी ये 1 होगा तो ये 3 होगा। और ये कब का है तो मेरे को पता ही नहीं, एक तो कहां चला गया है और एक और कहां चला गया। तो इस केस में इसको बस एक एज का रिलेशन जानेंगे कि एक 8 वर्ष बाद है एक 3 वर्ष पहले है। ए बी से 13 वर्ष अधिक उम्र का है, यानी अगर मैं कहूं कि ए बी से 13 वर्ष अधिक उम्र का है तो ये रिलेशन तो पहले से 11 का दिख रहा है, सॉरी 13 का, 13 वर्ष अधिक उम्र का है ना, तो ये रिलेशन हमेशा रहेगा 13 का, चाहे आप अंतर प्रेजेंट में देखें, पास्ट में देखें, फ्यूचर में देखें। यानी उम्रों का अंतर जीवन काल के किसी भी समय सेम होता है, तो ये जो 13 का अंतर है ये 13 का अंतर बना ही रहेगा।
तो ये 13 हो गया। लेकिन यहां भी तो 8 और 3 का गैप है, एक 8 वर्ष बाद चला गया है, ये प्रेजेंट है, यहां से एक 8 वर्ष बाद चला गया, एक 3 वर्ष पहले चला गया, तो वहां है 3 और यहां है 8, इन दोनों के बीच गैपिंग कितने का है, 8 3 11, 11 वहां है और 13 यहां है, तो 11 और 13 मिलाकर कितना हो गया, 8 3 11 और ये वाला 13 मिलाकर 24 का गैप हो गया। तो किताब कहा 24 का गैप और हम लोग कहेंगे कितने का गैप, 2 का गैप। नियत का तुलना नियत से, अंतर का अंतर से, और बोला ए निकालो या बी निकालो, तो बोला बी की वर्तमान आयु, अगर मैं 1 से गुना करूं तो बी निकलेगा, तो लेकिन जहां रेशियो है वहां का निकलेगा। तो 3 वर्ष बाद बी कै वर्ष का होगा, तो 12 दूना 24, 12 वर्ष का। तो 3 वर्ष बाद बी 12 वर्ष का होगा, तो बी प्रेजेंट में कितने वर्ष का होगा, बता दिया जाए। ओ 3 वर्ष पहले है ये, तो 3 वर्ष पहले 12 वर्ष का होगा, तो प्रेजेंट में 12 और 3 15 का होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 15 वर्ष, जो कि आपके ऑप्शन बी में है, और ऑप्शन बी ही इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसको जो टेक्निक है उसको आप अप्लाई करिएगा तो बड़े प्यार से बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया 15। आते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनम की आयु उसके पिता राकेश की आयु का 5वां भाग है। तो सोनम लिख लीजिए यहाँ पे, राकेश जो उसके फादर है उसकी आयु का 5वां भाग। 5वां का मतलब होता है 1/5, यानी पिता 5 होगा, सोनम 1 होंगी। कुछ नहीं बोला तो प्रेजेंट में होगा। आगे कहता है 5 वर्ष बाद राकेश की आयु सोनम की आयु का 3 1/3 यानी कि 10/3। एक बात यहां से दिख गया होगा भाई, क्या, तो भैया पिता बड़ा होगा तो पिता 10 होगा और सोनम 3 होगी। कब की बात है, तो 5 वर्ष बाद की बात है कि 5 वर्ष बाद राकेश जो उसके पिता है उसकी आयु क्या है, सोनम की आयु का 3 1/3 का लगा सोनम में, सोनम हो गई 3 और उसके पिता राकेश हो गए 10। अब यहाँ गैपिंग सेम नहीं है, यहाँ 2 बढ़ रहा है, यहाँ 10 बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, तो यहाँ 5 बढ़ रहा है प्रत्येक में। तो हम जब गैपिंग सेम नहीं होगा तो CPR लगाएंगे, 10 से कम 10, 5 3 15, 15 से 10 चला गया 5 हो जाएगा, और ये 5 का 10 नोट, 5 का 3 नोट घट करके 5 का कितना नोट आ जाएगा 7 नोट। ऐसे भी 10 25 50 में से 5 3 15 चल जाएगा, 35 होगा। 5 से 5 समाप्त हो गया। और निकालना क्या था, तो कहता है यदि वह वर्तमान में अपनी बहन सोनम से 4 वर्ष बड़ा है तो विकास की आयु 5 वर्ष बाद कितनी होगी। 5 वर्ष बाद तो बाद में निकालेंगे विकास को, पहले वर्तमान में देखेंगे क्या है, तो अपनी बहन सोनम से विकास 4 वर्ष बड़ा है, तो सोनम का निकालना यहां जरूरी हो गया। तो एक रेशियो का वैल्यू निकल गया 7 और एक ही रेशियो सोनम का था। सोनम प्रेजेंट में हो गई 7 और उसका जो भाई है विशाल, वो विशाल कितने का हो जाएगा, तो विशाल प्रेजेंट में हो जाएगा अपनी बहन सोनम से 4 साल बड़ा, 11 का, मगर मुझे तो निकालना है कितने वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष बाद। तो 11 में 5 जोड़ दो, यानी 5 वर्ष बाद विकास की आयु 16 वर्ष, यानी ऑप्शन बी जो कि ऑप्शन है 16 वर्ष। इस प्रकार से 5 वर्ष बाद विकास की आयु 16 वर्ष होगी, है ना। तो क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शादी से रिलेटेड है, इसके पहले भी हम लोग ऐसे टाइप पढ़े हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस की चीजें हैं, ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा रहता है, इसलिए आप इसको 1 2 सवाल एक्स्ट्रा करें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उषा की शादी 18 वर्ष पहले हुई, अभी उसकी आयु उसके शादी के समय की आयु की। तो देखिए अभी यानी प्रेजेंट, शादी के समय की आयु की, तो शादी तो हुआ है, अगर शादी के समय की आयु का 1.9/11 यानी 20/11, तो 20/11 का तात्पर्य क्या हुआ कि शादी 11 में हुआ था, अभी ये कितने वर्ष की है, 20 वर्ष की। क्वेश्चन में तो कह रहा है कि शादी 18 साल पहले हुआ, लेकिन हम देख रहे हैं कि शादी 11 वर्ष में हुआ था, अभी वो 20 वर्ष की है, यानी 9 साल पहले हुआ। किताब कहा 18 वर्ष पहले, हम लोग कहेंगे 9 वर्ष पहले, पहले का तुलना पहले से। अभी वो सोनम, अभी वो उषा कितने वर्ष की है, तो 20 वर्ष की है, तो 20 से गुना कर देंगे, 9 दूना 18, 20 दूना 40। उषा जी प्रेजेंट में निकल गई कितने की, तो उषा जी प्रेजेंट में निकली हैं 40 की। और मुझे चाहिए बच्चों कि उषा की आयु जब निकल गई है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु उषा की आयु का 1/8 है। तो उषा अगर 40 है और पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/8 है, तो 40 का 1/8 यानी 8 5 40, यानी 5 वर्ष जो है उसके पुत्र की आयु होगी प्रेजेंट में। और मुझे पूछा है 4 वर्ष बाद कितनी होगी, तो 5 में 4 जोड़ दोगे आपका आंसर हो जाएगा
4 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु 9 वर्ष, यानी ऑप्शन बी है इस सवाल का सही उत्तर है। तो ऑप्शन बी इस सवाल का हो जाएगा, 9 वर्ष इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या है, पिता और पुत्र का। देखिए ये भी जो कुछ टाइप आता है, अब देखिए जितना सारा टाइप था लगभग मैंने आपको सारे करवाए हैं, और मैं समझता हूं इतने टाइप आपने कर लिया है, तो अब एज से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी का, बैंक का, रेलवे का, डिफेंस का, एनी अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, तो जो मैंने अभी करंट में टॉपिक आपको पढ़ाया है, जैसे एलसीएम एचसीएम पढ़ाया, अभी एवरेज चल रहा है लाइव सेशन में, और आपको मैं इधर एज पढ़ा रहा हूं, इसके बाद एलिगेशन टॉपिक को स्टार्ट करूंगा, तो ये सारे के सारे टॉपिक आपके आने वाले कल के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। साथ ही साथ मैं समझता हूं कि आपको ये टॉपिक में इतना बढ़िया आपको व्यू मिलेगा, यानी आप देखोगे इसको एक बार तो अपने आप में लगेगा कि इतना काफी है। अगर मैंने इतना तैयारी कर लिया तो शायद मुझे किसी भी एग्जाम के लिए ये टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे यही क्वेश्चन को उठाइए ना, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का 166 है। अब इसमें रेशियो तेशियो नहीं लगने वाला, आप देखोगे क्वेश्चन अपने आप पता चलेगा। 3 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल लीजिए। अब 3 वर्ष पहले ले जाइए, तो यहां मैंने एफ से पिता को मान लिया फादर, एस से सन को मान लिया बेटे को, और दोनों का योग 66 है। कह रहा है 3 वर्ष पहले चल, तो 3 दोनों को लेके चलना है ना, तो एफ 3 वर्ष पहले जाएगा तो एफ -3, बेटा 3 वर्ष पहले जाएगा एस -3, और 3 वर्ष पहले उन दोनों की आयु का गुणनफल उस समय के पिता, यानी कब 3 वर्ष पहले के पिता, तो f -3 उस समय के पिता की आयु का क्या गुना है, तो 15 गुना है। अब ये देखिए तो कट जाएगा ना भाई, तो s -3 बराबर 15, तो s बराबर क्या हो जाएगा बाबू, माइनस में उधर गया तो प्लस में 18। अब पुत्र निकल गया 18 का, क्या निकालना था, पिता की वर्तमान आयु, दोनों को जोड़ के 66 है और पुत्र उसमें 18 है, तो 66 से 18 चल जाएगा, 16 में से 8 गया 8 और 5 में से 1 गया 4, यानी 48 वर्ष का पिता है। तो इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन कितना इजी बन गया। तो जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उस कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क करो, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आप क्वेश्चंस को बड़े प्यार से और आसानी से समझ करके डील कर सकते हो। तो इस प्रकार से 48 वर्ष इस सवाल का आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 4 वर्ष पूर्व। इसमें देखिएगा जो भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं थोड़े प्यार से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि देखिए जो भी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं ये सब आपके काम आने वाले हैं, चाहे आप कहीं भी रहेंगे आपको ये काम आएगा। 4 वर्ष पूर्व ए और बी का एवरेज 35 है। देखिए 4 साल पहले ए और बी का एवरेज 35 था। प्रेजेंट में चले जाएंगे तो मैंने पढ़ाया है आपको एवरेज में, आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर कि आपको लाइव सेशन में एवरेज चल रहा है और एवरेज कितने सारे टॉपिक यानी कितने सारे वीडियो बनाए गए हैं उसके ऊपर, तो आप देख करके वहां पर गेन कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट बताया गया कि अगर 4 साल पहले एवरेज 35 है तो एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक में वृद्धि, तो प्रत्येक में वृद्धि का मतलब 4 साल पहले एवरेज 35 है तो 4-4 साल प्रत्येक में एज में बढ़ेगा, लेकिन एवरेज में डायरेक्ट बढ़ेगा। यदि प्रत्येक में बढ़ाते हैं तो एवरेज उतना ही से बढ़ता है। तो प्रेजेंट में एवरेज कितना होगा, 4 साल पहले एवरेज 35 है तो प्रेजेंट में 35 4 39 होगा। अब कहता है सी के साथ, यानी अगर ए बी और सी को ले लिया जाए तो प्रेजेंट में इनका एवरेज क्या हो जाएगा, प्रेजेंट में सी के साथ उनकी एवरेज कितनी हो जाती है 34। अब देखिएगा ऊपर वाले में ए और बी वर्तमान में एवरेज दे रहा है 39 और सी के साथ दे रहा है 34, मुझे सी चाहिए। हम सी को बोलेंगे कि भाई तुम आना चाहते हो आओ, कैसे निकाल सकते हैं, ए और बी के ग्रुप में सी को आना था, तो अगर ए और बी के ग्रुप में सी को आना था तो सी कितना लेके आता 39, लेकिन अगर 39 लेके आता तो एवरेज 39 रहता, 5 कम गया, तो सी को लेके आना चाहिए था 39, लेकिन जब सी इसके साथ शामिल हुआ तो एवरेज 34 हो गया, 5 कम गया। इसका मतलब इसके आने से एवरेज में कमी हुई। अब 5 कितने लोगों में कमी हुई, सी के आने के बाद, तो सी भी तो इसका हिस्सा हो गया ना, तो 1 2 3 लोगों में कमी हुई, 5 3 15, यानी ये सी जो है 5 3 15 कम लेके आया एक सिंगल व्यक्ति के रूप में, यानी ये कितना लेके आया 24 15 39, यानी सी 24 वर्ष का आया। अगर आप यहां से निकालना चाहते हो सी कि भैया हम ए और बी को भगा दें, तो हम बोलेंगे सी तुम्हारा 34 बचेगा, कब, जब यहां से ए और बी 39 नहीं बल्कि 34 लेके जाएगा तब, लेकिन वो तो 39 लेके गया, यानी 5 क्या लेके गया अधिक, तो 5 का 2 व्यक्ति अधिक लेके गया, तो 5 दूना 10 का तुमको घाटा देके गया, यानी तुमको मिलना तो इस रूप से 34 चाहिए था, लेकिन 10 कम तुमको 24 मिलेगा। इस प्रकार से देखिए सी की आयु निकल गई प्रेजेंट में 24 वर्ष, लेकिन हमें चाहिए 4 वर्ष बाद सी की आयु। तो प्रेजेंट में, क्योंकि दोनों रिलेशन प्रेजेंट में है ना,
दोनों के दोनों रिलेशन प्रेजेंट में आ चुका है तो सी निकलेगा प्रेजेंट में। अब कहता है सी की आयु 24 वर्ष। कुछ बच्चे ऐसे निकाल देंगे 34 तिया 3 लोग है ना यहाँ पे 102 और 39 दूना 78 क्योंकि 2 लोग हैं। अब 3 लोग ए बी सी में से ए बी चला गया तो सी निकल गया कितना 22 और 2 24 यानी सी प्रेजेंट में 24 वर्ष का है तो 4 वर्ष बाद कितने वर्ष का होगा 24 और 4 28 वर्ष का। इस प्रकार से सी का 4 वर्ष बाद आयु 28 वर्ष होगा जो कि आपका ऑप्शन बी है और ऑप्शन बी ही इस सवाल का सही उत्तर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये भी देखिए बड़ा कितना बढ़िया से घुमा फिरा के बात किया, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। ए की आयु बी की आयु का 7वां भाग है। 7वां का मतलब 1/7 तो बी 7 है तो ए 1 हो जाएगा। आगे कहता है कि 10 वर्ष पहले बी की आयु सी की आयु की दुगनी है। एक अलग रिलेशन है। 10 वर्ष पहले बी की आयु सी की आयु की 3 गुनी थी यानी सी 1 होगा तो बी 3 होगा। अब देखिए थोड़ा सा आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा कि कहां कहां कैसे कैसे क्वेश्चन को बनाने का तरीका है, कैसे क्वेश्चन को आसान बनाते हैं, डील कैसे करते हैं। तो ए की आयु बी की आयु का 7वां भाग है, इसका मतलब बी 7 होगा तो ए 1 होगा। 10 वर्ष पहले बी की आयु सी की ट्रिपल होगी यानी सी 1 होगी तो बी 3 होगा। आगे का क्वेश्चन कहता है कि यदि सी ने अपना 18वां जन्मदिन 12 वर्ष पहले मनाया तो सी 12 वर्ष पहले 18 वर्ष का था तो प्रेजेंट में कितने का होगा 30 वर्ष का। तो सी ने अपना 18वां जन्मदिन 12 वर्ष पहले मनाया यानी 12 वर्ष पहले 18 वर्ष का था तो वर्तमान में 30 का होगा। लेकिन हमारा रिलेशन तो 10 वर्ष पहले का है तो 10 और पहले जाना पड़ेगा। पहले वर्तमान ले आए फिर 10 पहले चले गए 20 यानी इस एक की वैल्यू 20 है तो 3 की वैल्यू 60 है। इस एक की वैल्यू 20 है तो 3 की वैल्यू 60 है। लेकिन 10 वर्ष पहले भी 60 है तो प्रेजेंट में भी कितना होगा 70। अब 7 का वैल्यू 70 है तो 1 का वैल्यू 10 होगा। 7 10 का 70 10 एकम 10 एकदम रेशियो बस मल्टीप्लिकेशन का नियम है। मल्टीप्लिकेशन करते चले जाओ आंसर लाते चले जाओ। तो 1 की वैल्यू 10 आ गई। ए की वर्तमान आयु क्या है तो इस प्रकार से 10 वर्ष यानी ऑप्शन डी इस सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 हो गया। आगे कहता है उनकी आयु का गुणनफल 507 है। चलिए उनकी आयु का गुणनफल 507 है। हम लोग कितना बोलेंगे 3 एकम 3। गुणनफल 2 पदों का है तो रूट लेते हैं, ले लो रूट और जो निकालना उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो कहता है 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। पहले प्रेजेंट निकाल लेते हैं। 3 से 16 3 48 2 बचा 3 9 27 169 13 का वर्गमूल है 13 3 39 यानी ये 39 आ गया और ये 13 एकम 13 आ गया। अब कहा जाना है मुझे 7 वर्ष बाद। तो 7 वर्ष बाद जाएंगे तो 39 में 7 जोड़ेंगे 46 हो जाएगा और 13 में 7 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा। काटिए 2 से 23 दूना 46 और 2 से 2 दहा का 20। इस प्रकार से 23:10 यानी ऑप्शन ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसे समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। बी तथा सी की आयु का अनुपात 3:5 है। ध्यान से देखोगे क्या क्या रेशियो इसमें सिखा देंगे हम। बी और सी की आयु का अनुपात 3:5 है। आगे कहता है ए बी से 5 वर्ष बड़ा है। भैया ए बी से 5 वर्ष बड़ा है तो अगर इसको हम 5 दे देंगे तो रेशियो में तो बराबर होगा। जैसे अगर 5 बड़ा ना होता, अगर ए बी से 5 बड़ा ना होता तो डायरेक्ट ए भी 3 होता बी भी 3 होता, रेशियो के मामले में इक्वल हो जाता। ए बी से 5 वर्ष बड़ा था तो 5 बड़ा ऊपर लिख दिए और रेशियो में इक्वल लिख दिए। आगे और बढ़िया चीज सिखा रहे, ए की आयु डी की आधी। अगर ए डी का आधा है, अगर ए डी का आधा है तो डी क्या होगा, ए डी का आधा तो डी ए का डबल। अब डबल होगा तो ये जो अधिक वैल्यू है वो भी डबल होगा। 5 का डबल 10 हो गया, ध्यान से सुनिएगा, और 3 का डबल 6 हो जाएगा। अब कहा कि ए और डी की आयु की आधी है, सी और डी की आयु का योग 40 है। तो चलिए सी और डी को मिलाकर के 40 है। अब सी और डी को जो देना है उसमें देखिए डी को पहले 10 पहले ही देना है, क्योंकि देखिए अब हमको बी से और ए से मतलब नहीं है, रिलेशन यहां सी और डी में है। तो सी और डी में जब बंटवारा हो रहा था तो बोला डी कि भैया जो भी रेशियो में बटेगा सो बटवे करेगा, लेकिन हम 10 ज्यादा भी लेंगे, 10 हमको ज्यादा चाहिए। रेशियो तो अलग मामला है, 10 हमको ज्यादा चाहिए। तो 40 योग था, लेकिन उसमें से 10 तो पहले लेना चाहा कौन, डी बोला कि हम 10 पहले लेंगे, तो डी को पहले ही 10 दे दिए। सी और डी का योग 40 था, उसमें से 10 पहले डी को दे दिए, ये 10 पहले मिल गया।
बाकी बचा 30। अब 30 में बांटना है किस रेशियो में, तो 5 और 6 11 के रेशियो में। ये जो मैं बता रहा हूं ये सबसे यूनिक है, और तुम डिटेल करके देखना आंसर सेम आएगा। और मैं समझता हूं ऐसे आपको कभी नहीं मौका मिला होगा बनाने का और ना आपको पढ़ने का। तो चलिए मैं बताता हूं यहां पे कि पहले 10 उसको मिल गया, अब बचा 30। 30 को 6 5 11 में बांटेंगे। क्या निकालना है, बी की आयु। बी के लिए किससे गुना करेंगे, 3 से। और यहां रेशियो कुछ का मामला नहीं है, तो 30 या 90, 90 बटा 11, 11 8 88, 8 पूर्णांक 2 बटा 11, ये बी का निकल जाएगा आयु। तो बी का कितना हो जाएगा, 8 पूर्णांक 2 बटा 11, जो कि आपके ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। ये आप डिटेल करोगे और देखोगे सेम आंसर आएगा, चाहे आप कितना भी इसको घुमा फिरा के बनाओ। क्लियर है, थोड़े से ध्यान देना। दोबारे आप इसको नहीं समझ में आया तो दोबारे पीछे करके देखो, समझ में तो आएगा, गारंटी है। बहुत आसानी से बताया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एमएनपी का औसत 36 है, एमएनपी का एवरेज 36 है। अगर एवरेज की बात की जाए तो सम बटा नंबर होता है, सिंपल है। 3 वर्ष पूर्व, थोड़ा क्वेश्चन विजुअल कर लेते हैं पूरा, ये रहा। तो 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2:3:4 है। देखिए अगर आप प्रेजेंट में देख रहे हैं कि एवरेज आपका 36 है, सिंपल सा बात है, कुछ नहीं बोला तो प्रेजेंट में हो जाएगा। 3 वर्ष पहले जाएंगे तो अभी आपने पढ़ा कि अगर एवरेज 3 साल पहले जाएंगे तो प्रत्येक में 3 की कमी होगी, तो डायरेक्ट एवरेज 3 कम होकर 33 हो जाएगा। क्लियर है, 36 से 3 चला गया 33। आगे कहता है 3 साल पहले इनका रेशियो कितना है, तो 2:3:4, 2:3:4। 33 एवरेज है, और एवरेज का कंपेयर एवरेज से होता है। एवरेज की फॉर्मूला सम बटा नंबर, 4 3 7 2 9, और आप 9 देख रहे हो सम, और नंबर आपका 3 है, और मुझे चाहिए क्या है, 7 साल बाद एन की आयु। तो एन निकालने के लिए 3 से गुना करोगे, 3 तिया का 9, 3 से 3 कैंसिल। एन की आयु 3 साल पहले है 33 का, और मुझे चाहिए 7 साल बाद। तो देखिए 7 साल बाद एन की आयु निकालने के लिए 3 साल पहले से 7 साल बाद जाना है, तो टोटल 10 बढ़ना पड़ेगा, यानी 33, और आप 10 बढ़ जाओगे 43। 43 इस सवाल का करेक्ट उत्तर होगा, जो कि आपका ऑप्शन बी में है। तो ऐसे किसी भी प्रकार के सवाल हो, एवरेज से जितना कमेगा उतना कम करके वहीं पे चले जाओ, रेशियो तो कॉम्प्रोमाइज करेगा नहीं। तो ये सब कुछ टेक्निक है जिसको आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है अशोक की आयु 10 वर्ष बाद। देखिएगा प्रेजेंट लिखिए एक तरफ और 10 वर्ष बाद लिखिए। अशोक की आयु 10 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु का 1.5 गुनी। 1.5 गुनी समझते हैं आप, 1.5 गुनी का मतलब होता है 3/2, यानी अगर ये प्रेजेंट में 2 होगा तो 10 वर्ष बाद 3 होगा। का लगता है वो नीचे वाला कहलाता है। आगे कहता है वर्तमान में उसकी आयु, वर्तमान में उसकी बेटी की आयु, उसकी आयु का 1/10 है, यानी कि बेटी का आयु निकालना है तो वर्तमान में उसकी आयु का 1/10 होगा, प्रेजेंट का 1/10। अब आपको लग रहा होगा ये कैसे डील होगा भैया, तो प्रेजेंट का राउंड फिगर 0 होता है, 10 वर्ष बाद गया तो गैपिंग 10 का बन गया, तो 2 और 3 में गैपिंग 1 का है, किताब कहा 10 का है, हम किताब कहा 10 और हम लोग कहेंगे 1, और प्रेजेंट का निकालना किससे गुना 2 से, यानी प्रेजेंट में वो कितने वर्ष का है 20 का, और उसकी बेटी की आयु, उसकी आयु का 1/10 है, यानी प्रेजेंट में उसकी पुत्री 2 वर्ष की है। और कहता क्या है कि उसकी बेटी 9 वर्ष बाद कितने की होगी, तो 9 वर्ष बाद के लिए आपको पता है कि 9 जोड़ते हैं तो 9 2 11, यानी कि 9 वर्ष बाद उसकी बेटी की आयु 11 वर्ष होगी, जो कि आपके ऑप्शन बी में है, और ऑप्शन बी ही इस सवाल का सही उत्तर है। 12 वर्ष बाद भोलू की आयु, देखिए ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। 12 वर्ष बाद भोलू, यानी यहां जो भोलू है वो 12 वर्ष बाद है। 12 वर्ष बाद भोलू की आयु, सोनू की वर्तमान आयु, यानी प्रेजेंट में है सोनू। इसी लाइन को बच्चे फंस सकते हैं पढ़ने में, क्योंकि वो प्रेजेंट यहां से भूल जाएंगे और एक रिलेशन निकालेंगे कि 12 वर्ष बाद भोलू की आयु सोनू की ट्रिपल है, और दोनों को 12 वर्ष बाद लेके चले जाएंगे। यहां ध्यान से पढ़िएगा, ये 12 वर्ष बाद है और वो वर्तमान में है, इसलिए मैंने डायग्राम ऐसा बनाया है। अब ये ट्रिपल है, यानी ये 1 है तो ये 3 है। आगे क्वेश्चन क्या बोला भाई, कहा कि यदि सोनू 12वां जन्मदिन 4 वर्ष पहले मनाया, सोनू अपना बर्थडे मना रहा था 4 वर्ष पहले 12वां, तो 4 वर्ष पहले 12वां मना रहा था, तो वर्तमान में मनाएगा भी तो कितना मनाएगा, 4 वर्ष पहले 12वां, तो प्रेजेंट में मनाएगा 16 का। तो 1 की वैल्यू 16, तो 3 की वैल्यू 48,
अब ये 12 वर्ष बाद भोलू 48 का है, तो प्रेजेंट में भोलू कितने का होगा? तो 12 वर्ष बाद 48 का, तो प्रेजेंट में भोलू, ये हो गए भोलू, तो 12 वर्ष बाद 48 का, तो प्रेजेंट में 36 का हो जाएगा, घट जाएगा ना 12, तो 36 वर्ष, यानी ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी इस सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एक पिता उसके पुत्र की आयु का योगफल 48 है, यानी पिता और पुत्र की आयु का योगफल 48 है। आगे कहता है 7 वर्ष पूर्व उन दोनों की आयु का गुणनफल। देखिए आज ही मैंने ऐसे टाइप पढ़ाए हैं, ये तो आपका रिपीटिशन हो गया। तो 7 साल पहले f-7, और उसके बाद भी अगर आप नहीं समझ पाते तो देखो भाई बहुत समस्या है। 7 साल पहले दोनों की आयु का गुणनफल, उस समय के पिता, यानी कि जिस समय इन दोनों को प्रोडक्ट किया जा रहा था 7 साल पहले, उस समय के पिता की आयु का कै गुना है? तो 6 गुना है। ये तो बस बहाना है, कट जाना है भाई। एस बराबर क्या हो जाएगा? -7, उधर गया तो +7, 7 6 13। अगर बेटा 13 वर्ष का है और दोनों को जोड़ करके 48 है, तो पिता 48 - 13, यानी पिता 35 वर्ष का है। इस प्रकार से पिता की आयु कितना निकला? तो मुझे तो इस क्वेश्चन में पुत्र की आयु निकालनी थी, यानी एक लाइन पहले ही इसका आंसर आ चुका था, 13 वर्ष। तो ऑप्शन आपका होना चाहिए 7 6 13, यानी इसे आप कर लेंगे किसी एक को 13। उस समय पुत्र की आयु क्या थी, तो उस समय निकालना। देखिए नहीं, आंसर भी सही है, ऑप्शन भी सही है, सब कुछ सही है। लाइन देखिए डैमेज है। लाइन क्या कह रहा है? फंसाने वाला लाइन है। उस समय पुत्र की आयु, यानी जिस समय दोनों को गुना किया जा रहा था ना भैया, उस समय का मतलब 7 साल पहले। तो 7 साल पहले पुत्र कितना होगा? वर्तमान में पुत्र 13 का है, तो 7 साल पहले पुत्र। ये भी बहुत फंसाने वाला क्वेश्चन है। तो 13 से 7 चला गया, 6 वर्ष, और आपका ऑप्शन है 6 वर्ष, ऑप्शन डी। और ऑप्शन डी ही इस सवाल का करेक्ट उत्तर होगा। तो क्वेश्चन लैंग्वेज प्रॉब्लम में आपको लैंग्वेज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, वरना आप लैंग्वेज से पराजित हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है? ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। चलिए ए बड़ा बी से, जो बड़ा उसके तरफ एरो देंगे, 4 ज्यादा लिख देंगे, और तथा सी उससे। अब देखिए यहां पे फंसने वाला लाइन है, ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। जो मैंने मिसलेनियस में क्वेश्चन करवाए हैं, जितने भी मिसलेनियस के क्वेश्चन है, सब में कुछ ना कुछ आपको कुछ अलग सीखने का मौका मिलेगा, लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़ोगे, बहुत अच्छे से सीखोगे तब। जैसे देखो ना, यहाँ पे बच्चा लैंग्वेज फंस सकता है। ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तथा सी उससे, उससे मतलब क्या? बगल वाले बी से। तो सी उससे यानी बी से, तो सी बी से 3 छोटा है, इसका मतलब बी सी से 3 बड़ा है। यही तो फंसाना है। सी अगर बी से 3 छोटा है, तो इसका मतलब बी सी से 3 बड़ा है। तो अब देखो, ए बी से बड़ा और बी सी से बड़ा, यानी सब किस पे आकर के पड़ा? सी पे आके पड़ा, कि भैया तुम पता चल जाओगे तो मैं पता चल जाऊंगा। तो सी बोलेगा कि ये हमको जिससे बड़ा है ना, सब लेके भागो, जितना इतना लेके भागना है भागो। तो बी बोला कि हम तुमसे ज्यादा नहीं, 3 ज्यादा चाहते हैं। ए बोला कि हम तुमसे, तो देखो बी से तो 4 ज्यादा चाहते थे, लेकिन सी से 3 ज्यादा, यानी डायरेक्ट तुमसे बात करें तो 7 ज्यादा लेंगे, तो 7 इसको दे दो। ए अगर बी से 4 ज्यादा लिया और बी अगर सी से लेगा 3 ज्यादा, तो 3 और 4 मिला के ए 7 ज्यादा लेगा ना। ध्यान से सुनो, अब ये 7 ज्यादा दे दिया। अब सी को कहेगा कि जिसको हमसे ज्यादा लेना था लेके निकल लिया तुम लोग, अब कोई दिक्कत नहीं है, किसी को परेशानी नहीं है। उसकी वर्तमान आयु का योग 82 है, लेकिन इस 82 में कब 82 योग है? जब ये 7 ज्यादा ले 3 ज्यादा ले तब है। तो अगर नहीं ज्यादा लेता तो 7 और 3 घट जाता ना, तब तो 72 योग रहता, तब तो तीनों को मिला के 72 रहता। अब 72 कितने के बराबर? ए बी सी। अब बोलेगा कि जिसको ज्यादा लेना था उसको मैंने दे दिया। अगर कहता कि तीनों को मिलाकर के 72 बांटो, और कोई कंडीशन नहीं, तो जब कोई कंडीशन नहीं, कहते हैं कि जब कुछ भी नहीं पता तो सब कुछ पता, जे है लापता उसको करना है पता, तो आप इक्वल इक्वल बांट दो। इक्वल इक्वल बांटो, तो तीनों को इक्वल इक्वल बांटोगे कब? जब बराबर बराबर नहीं बांटना, बराबर बराबर बांटना हो, कोई कंडीशन नहीं हो। तो कंडीशन मैंने खत्म कर दिया, 7 इसको ज्यादा देना था दे दिया, इसको 3 ज्यादा दे दिया। तो जब दे दिया तो अब बराबर बांटेंगे, बराबर बांटेंगे, 3 से 24 दिया 72, यानी प्रत्येक को 24 मिलेगा। इसे भी आपको 24 मिलेगा, तो 24 इसे मिलेगा और 24 इसे ज्यादा मिलेगा, और 7 इससे ज्यादा मिला है तो इसे मिलेगा 31 और इसे मिलेगा 27। बट इसे तो बेचारे को सी को 24 ही मिलेगा। किसका निकालना था? सी की वर्तमान आयु 24 ईयर्स, यानी ऑप्शन डी इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो मैं समझता हूं कि आपको जो भी आज क्वेश्चंस करवाए गए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। और आज हम अपनी इस एज की क्लास का समापन करते हैं, और एज आपको बेहतरीन ढंग से पूरे 7 वीडियो में 5 वीडियो आपको करवाया गया।
टाइप वाइज, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट भी 1-2 क्लासेज में मिला, उसके बाद प्रैक्टिस भी करवाया गया, फिर टाइप वाइज करवाया गया, और अंत में ये 2 कंटिन्यू वीडियो में आपको क्या मिला, आपको मिला यहाँ पे मिसलेनियस क्वेश्चन। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये मेरी क्लास पसंद आई होगी और एज अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों को, मित्रों को, जितने प्रकार के साधन हैं उन साधन के माध्यम से शेयर कीजिएगा और आप हमारे चैनल के ग्रोथ में एक अहम भूमिका निभाइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। एक नया टॉपिक हम लोग कल के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आपको हम आपके पहले बता देते हैं कि वो टॉपिक होगा एलिगेशन, मिक्सचर जिसको कहते हैं, मिश्रण जिसको कहते हैं, और वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।